नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और आज है नवरात्र का चौथा दिन। आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है और आज की खास पेशकश में हम आपको यही बताएंगे कि मां के स्वरूप से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। आज के दिन मां की पूजा कैसे की जाए कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारा जीवन सुखमय से भर जाए। तो चलिए मां के नाम और आशीर्वाद के साथ करते हैं आज के सफर की शुरुआत। हमारी आज की खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य ज्योतिषी मीनाक्षी शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड पर। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ करना चाहूंगा। कुम्हड़े का भोग माता कूष्मांडा को अगर आप चढ़ाएंगे तो इसका फल आपको काफी ज्यादा मिलेगा और हर परेशानी का हल भी इसी के साथ मिलेगा। मीनाक्षी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आज मां कूष्मांडा का सहारा लेकर अपने बिगड़े हुए ग्रहों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है और किस तरह लोग अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, जानना चाहूंगी आपसे। जय मां कूष्मांडा। आज है मां कूष्मांडा का दिन और हम बात करेंगे ज्योतिषीय प्रभाव की। तो देखिए, आज है चौथा नवरात्रा और आज का अगर हम गोचर देखते हैं तो सूर्य और शुक्र दोनों ही कन्या राशि में आ गए हैं और कन्या राशि है माता को भी बहुत प्रिय है। कन्या पूजन होता है, कन्याओं को भोग चढ़ाया जाता है। तो अगर आज के दिन माता को एक विशेष चढ़ाया जाए, उनको भोग लगाया जाए, तो अवश्य ही माता प्रसन्न होकर आपकी कुंडली के जो भी ग्रह अनुकूल नहीं हैं उनको अनुकूल करने का पूरा वरदान देती हैं। जैसा कि पंडित जी ने भी बताया है कि माता को हरा जो भोग है बहुत पसंद है। इस भोग में आज विशेष रूप से आपको रखना है हरी इलायची, सौंफ और विशेष रूप से पिस्ता। ये तीनों भोग जो हैं वो आप रखिए। और इसमें एक जो ध्यान देने की बात है, जब भी हम माता को भोग चढ़ाएं और अपनी इच्छाएं, अपने ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हैं, अपनी कोई इच्छा पूर्ति चाहते हैं, व्यवसाय में आप तरक्की चाहते हैं, तो कभी भी जो आप भोग चढ़ाते हैं वो पात्र में पूरा भरा होना चाहिए। कभी भी पात्र खाली नहीं होना चाहिए। कोशिश करते हैं पात्र ऊपर तक भरा हो, क्योंकि जैसा हम उनको अर्पण करेंगे वैसा ही हमको हमारे जीवन में मिलेगा। तो आज जो है दिन है माता का और हमारे ग्रहों को अनुकूल करने के लिए ज्योतिष के हिसाब से भी ये उपाय बहुत ही अच्छा रहेगा जी। साथ ही हम अगर बात करते हैं राशियों की, तो इस समय सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और शनि राशि, इन सभी को आज का ये नवरात्रा या आज की गई पूजा जो है उनको 100 या 1000 गुना फल देने वाली है। क्योंकि अभी शनि भी मार्गी होने वाले हैं जो कि 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो इन सभी राशियों के लिए आज का नवरात्रा बहुत ही फलदायी है और आज की पूजा उनको बहुत ही अच्छा फल देने वाली है। ठीक है, हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं प्रकाश, नालंदा जिले से, वो जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या सवाल है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जय माता दी मैडम, मेरा सवाल है कि नकारात्मक शक्तियाँ से दूरी बने कैसे, इसके लिए कुछ उपाय। जी ठीक है मीनाक्षी जी, नकारात्मक शक्तियों से किस तरह से बचा जाए, किस तरह से दूरी बनाई जाए, ये जानना चाहते हैं। आपने बताया कि आप एक नेगेटिव ऊर्जा को आप फेस कर रहे हैं। इस वक्त आपको लगता है नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ हैं और घर में इनका प्रभाव है। तो आज के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, फिटकरी लीजिएगा और फिटकरी को पानी में रख दीजिए, कांच के किसी पात्र में पानी में रख दीजिए। उसके बाद उसको किसी स्प्रे वाली बॉटल में डालकर आप घर के पूरे कोने में उसको डालिए। साथ में चारों तरफ उसको स्प्रे कीजिए और साथ में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों आप डाल दीजिए आज के दिन, और सुबह उसको झाड़ू लगाकर बाहर निकाल दीजिए। निश्चित मानिए घर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर होगी आपकी। और अगर आप कर सकते हैं तो एक और साथ में आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि घर के जितने भी लोग हैं वो एक एक मुट्ठी जो सरसों है, पीली सरसों, और उसमें 7-7 दाने लौंग के लेकर उनके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत अवस्था में घुमाकर आप उसको डाल दीजिए घर से बाहर। और जो आप घर से बाहर डालते हैं कम से कम 100 मीटर की दूरी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये हम उतारा कर रहे हैं, उसको घर से नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। तो कभी भी अपनी छत के ऊपर या घर के आसपास
किसी भी तरह के उतारे को ना करें, जो भी करें कम से कम 100 मीटर की दूरी पर हो। ये बिल्कुल दोनों उपाय प्रकाश, बहुत अच्छे देखिए हैं। आप फिटकरी के जरिए हर एक नकारात्मक ऊर्जा से दूरी जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप जो भी बातें मीनाक्षी जी ने आपको बताई उनको जरूर फॉलो करें ताकि आप अपनी परेशानियों से निजात पा सके। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम हर दिन अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। ऐसे में बुरी चीज़ों का प्रभाव हमारे राशि फल पर या फिर हमारे जीवन पर ना पड़े, इसके लिए ऐसे कौन से उपाय किए जाए कि अपने बिगड़े हुए ग्रहों को भी ठीक किया जा सके और जो आगे चल के कहा जाता है कि हर 6 महीने में हमारी जो किस्मत है वो बदल जाती है, बदली हुई किस्मत को किस तरह से चमकाया जाए, ये आपसे जानना चाहूँगी। जी हाँ, कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि हमारी जो मेहनत है, हमें लगता है कि नहीं काम बन रहे हैं। ये जो दिन है माता नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं, या खासकर आज का माँ कुष्मांडा का दिन है, क्योंकि माता है ही भक्तों का सृजन करने वाली। तो आज के दिन में जो विशेष उपाय हैं वो इस तरह से हैं। हमें क्या करना है, माता के सामने एक पटरे पर लाल रंग का आप कपड़ा बिछा दीजिए 1.25 मीटर, और उसके ऊपर 4 गुलाब के फूल। 4 इसलिए कि हमारे चौथे भाव को ये रिप्रेजेंट करता है और आज चौथा नवरात्रा भी है। 4 गुलाब के फूल में कपूर रख के माता के सामने रखिए और इस मंत्र का कम से कम 3 माला जाप कीजिए। ओम गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी हो वहे श्रियम। माता का मंत्र है, ये श्री सूक्तम से है। इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। साथ में माँ कुष्मांडा आपके जो भी कामों में रुकावट है वो भी देंगी। एक बहुत सरल सा उपाय है, अगर कोई भी ग्रह खराब है, कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम है, विवाह नहीं हो रहा या संतान से अगर कोई भी दिक्कत है, तो माँ कुष्मांडा का आज का जो विशेष उपाय है, माता को आज एक लड्डू चढ़ाया जाए जिसमें सिर्फ पीले रंग की बूंदियां हो, कोई और रंग ना हो, क्योंकि आज गुरुवार है और माता से रिलेटेड है। तो आज एक बूंदी का लड्डू माता को चढ़ाया जाएगा और साथ में पीले फूल, और प्रार्थना की जाएगी माता से कि हमारे कष्ट दूर हों। इस छोटे से उपाय से निश्चित ही आपके सारे ग्रह अनुकूल होंगे और जो भी समस्याएं हैं आज के दिन वो सभी दूर होंगी। विवाह की या संतान की, आपकी विदेश यात्रा की, आप पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा की, कोई भी आपकी दिक्कत है, कुंडली का कोई भी ग्रह खराब है, इन 2 छोटे से उपाय से आपके सभी ग्रह अनुकूल होंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हमारी रोशनी जुड़ गई हैं जमशेदपुर से। रोशनी, क्या पूछना चाहती हैं आप, क्या सवाल हैं आपके? कि मैं अक्सर पर जाती हूँ, क्या करना चाहिए? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है रोशनी। मेरा प्रश्न ये है, जाती हूँ, मैं स्वस्थ नहीं रहती, क्या करना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं? ठीक है, मीनाक्षी जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रहों का खेल किस तरह से सुधारा जाए कि रोशनी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं? बिल्कुल रोशनी जी, जैसा कि आपके नाम के हिसाब से आपकी तुला राशि बनती है, तो इस वक्त शनि जो गोचर करता है मकर राशि में, और अभी मार्गी हो जाएगा वैसे 23 अक्टूबर को, तो हमें लगता है कि 23 अक्टूबर से आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन तब तक के लिए आप एक उपाय ज़रूर कीजिए। एक पानी वाला नारियल लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत मुद्रा में उसको घुमाते हुए आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। लेकिन जब आप जल प्रवाह करेंगे तो प्रणाम करने के बाद आपको मुड़ के नहीं देखना। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कोई आपको पीछे से आवाज़ दे रहा है या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे ऊपरी बाधा का भी लगता है कि ऊपरी बाधा की दिक्कत भी हो सकती है। तो आप ये वाला उपाय कीजिए, आपके स्वास्थ्य में निश्चित उपाय होगा और ग्रहों के हिसाब से 23 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बेहतर रोशनी, 23 अक्टूबर तक आप अगर इस उपाय को फॉलो करती हैं, इस उपाय को अपनाती हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगी। मीनाक्षी जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आज का समय जो है, आज की जो दिनचर्या है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। लोग सोचते हैं कि व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, पूजा करने से कुछ नहीं होगा, अगर आपके मन में आपके दिल में भगवान है बस इतना ही बहुत है। लेकिन क्या वाकई भगवान की पूजा करने से, कुछ देर उनकी वंदना कर लेने से मन को शांति मिलती है और इसका प्रभाव अपने जीवन में और ग्रहों पर भी पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए
पूजा तो करते ही हैं, सब करनी ही चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसे होती हैं जो लोग काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या नहीं कर सकते इतनी पूजा अर्चना। तो मेरा ये मानना है कि माता रानी कभी भी अपने भक्तों को अभिशाप देने के लिए तो नहीं सोचती हैं। बिल्कुल। अगर उनकी पूजा में कोई त्रुटि रह भी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि माता रानी आपसे बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी ना कर पाएं तो इन दिनों में अगर आप किसी भी तरह का दान करते हैं, किसी को भी अगर आप भोजन कराते हैं, आप पक्षियों को सतनाजा डालते हैं, आप जो स्टे डॉग्स हैं जो बाहर हैं उनको अगर आप खाना खिलाते हैं तो उससे भी आपको पूजा का फल मिलता है। क्योंकि सतनाजा डालने का क्या विधान है, उसमें 7 अनाज हैं जो हमारे सभी ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कुछ ना कर पाए, टाइम नहीं है, हम नहीं मैनेज कर पा रहे, तो अगर हम ये छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो उससे भी हमें फल मिलता है। देखिए, एक बात है, आप कुछ भी करेंगे कभी भी आपके मन से वो नहीं निकलेगा, एक शब्द है ओम। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब भी पेट भर के कोई भोजन करता है तो अंत में उसके मुंह से ओम जरूर निकलता है। तो ये ओम और ओमकार जो है ये एक सेटिस्फैक्शन को, हमारी संतुष्टि को रिप्रेजेंट करता है, हमें संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ही अगर आप किसी को भी भोजन कराते हैं तब भी आपको पूजा का उतना ही फल मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि मीनाक्षी जी का साफ तौर पर यह कहना है कि आप अपने जीवन में कितने भी व्यस्त रहिए, कितने भी बिजी रहिए, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए अच्छे कामों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छे काम करना बिल्कुल ना भूलें। और जो उपाय बताए गए इन्हें भी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपका जीवन और ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा सरल हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सभी को न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की तरफ से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।